नमस्ते बच्चों, मेरा नाम पूनम सिक्का है और आज मैं फिर आपके सामने व्याकरण का एक नया विषय लेकर आई हूँ। हमारे विषय का नाम है क्रिया। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, कमेंट्स आए कि वो अभी फाइनल एग्जाम के कुछ टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हीं में से एक नया टॉपिक है क्रिया, जो मैं आज पढ़ा रही हूँ। क्रिया हम लोग पहले भी आप बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी आज हम लोग क्रिया को विस्तार से सीखेंगे। कि क्रिया को मैं दो भागों में सिखाऊंगी। भाग एक में मैं क्रिया के कर्म के आधार पर भेद बताऊंगी और भाग दो में मैं क्रिया के रचना के आधार पर भेद बताऊंगी। ठीक है, क्रिया के जो कर्म के आधार पर भेद हैं दैट विल कम्स टू ग्रेड 1 टू ग्रेड 6 और रचना के आधार पर जो भेद हैं वो ग्रेड 7 टू ग्रेड 10 तक में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। अब कई बच्चे कहते हैं क्रिया की पहचान हम कैसे करें। क्रिया सिंपल है, जो शब्द जो हम काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक जो हम कार्य करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे हंसना, रोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, रोना, खुशी मनाना, खुश होना, हंसना, मुस्कुराना, ठीक है, तो ये सब भी क्या है, क्रिया शब्द हैं। सोना, जागना, पानी भरना, ठीक है, तो भरना, खेलना, दूध पीना, पीना भी एक क्रिया है, ठीक है, खाना भी एक क्रिया है। तो ये सभी क्रिया शब्द होते हैं। क्रिया शब्द ज्यादातर वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, ज्यादातर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हम हमेशा क्रिया शब्द वाक्य के अंत में ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर शब्द क्रिया के वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्रिया को हम भेदों के क्रिया की परिभाषा पर आते हैं। यानी क्रिया की सिंपल एक परिभाषा है, किसी काम का करना या होना। ठीक है, यानी किसी भी काम जो काम होता है किसी के द्वारा किया जाता है या हमारे द्वारा किया जाता है, दैट इज क्रिया। ठीक है, क्रिया को भेद के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। क्रिया के भेद हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला है हमारा कर्म के आधार पर और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। आज हम भाग एक यानी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कर्म क्या होता है। कर्म क्या है? कर्म एक साधन है, एक तरीका है काम को करने का। ठीक है, एक साधन जिससे हम काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, राम पेन से लिखता है, पेन से लिखना, पेन एक हमारा साधन हुआ जिससे हम लिखने का काम करते हैं। बस से जाना, साइकिल से जाना एक साधन है जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यहाँ पर कर्म का सिंपल एक मतलब होता है साधन। ठीक है, एक और चीज, अब क्रिया शब्द कौन से होते हैं? क्रिया शब्द बनते हैं धातु से। क्रिया शब्द किससे बनते हैं? धातु से। धातु मतलब जो मुख्य काम होता है, गाने का गा, जाने का जाना, ठीक है, पढ़ने का पढ़, लिखने का लिख, ठीक है, रोने का रोना, ये एक धातु है। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्रिया का जो मुख्य शब्द होता है वो धातु कहलाता है। पढ़ना का पढ़, लिखना का लिख, ठीक है, घूमना का घूम, ये सब मुख्य धातु कहलाते हैं क्रिया शब्द। कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी कर्म के बिना, यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं होता। सकर्मक यानी कर्म के साथ।
यानी जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस क्रिया में कर्म होगा, या कर्म का होना कह सकते हैं, कर्म के साथ नहीं बोल सकते, कर्म का होना, ठीक है। तो जिस क्रिया में कर्म होती है उसे हम सकर्मक कहते हैं। कर्म का होना सकर्मक कहलाता है, कर्म का ना होना यानी कर्म के बिना कोई क्रिया होती है तो उसे हम अकर्मक कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, राम लिखता है। अब जल्दी से बताइए क्रिया क्या है इसमें? लिखता है। और धातु क्या है इसमें? लिख, है ना। लिख धातु के साथ लिखता है, ये क्रिया है। अब राम कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। क्रिया क्या है? लिखता है। इसमें कोई कर्म या साधन दिया है? नहीं। तो यह उदाहरण हो गया हमारे अकर्मक का। सकर्मक, राम कलम से लिखता है, यानी राम कलम से लिखता है। क्रिया क्या हो गई? लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। तो ये कलम क्या हो गया हमारा? कर्म यानी साधन। तो जहां पे वाक्य में कर्म दिया हो वो होता है सकर्मक। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। मोहन जाता है। जाता है सिंपल एक क्रिया हो गई। मोहन जा रहा है, यहां पर कोई कर्म या साधन नहीं दिया है तो ये हो गया अकर्मक। लेकिन मैंने कहा मोहन साइकिल से जाता है, तो यहां पर क्रिया शब्द है जाता है। किससे जाता है? साइकिल से। तो साइकिल क्या है यहाँ पर? कर्म, यानी जिस वाक्य में कर्म दिया हो क्रिया के साथ में उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है तो वह होता है सकर्मक, वह होती है सकर्मक क्रिया। क्लियर? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया अकर्मक और सकर्मक का डिफरेंस। सिंपल, जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक, जिसमें कर्म होता है सकर्मक। कर्म यानी साधन, काम करने का एक तरीका जिससे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सकर्मक। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक को भी दो भेदों में बांटा गया है। एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। एक कर्मक यानी जिसमें सिर्फ एक कर्म होता है, द्विकर्मक यानी जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे हमने लिया राम कलम से लिखता है, क्या लिख रहे हैं? कलम से लिख रहा है ना। किससे लिखता है? कलम से। तो यहाँ पर से, कलम से लिखना एक ही कर्म दिया हुआ है, तो ये वाक्य का उदाहरण हो गया हमारा एक कर्मक का। ठीक है, अब दूसरा है सकर्मक। नीता ने मीता को फूल दिया। ठीक है, अब नीता ने मीता को क्या दिया? फूल दिया। ठीक है, दिया हमारी होगी क्रिया, फूल हो गया हमारा कर्म। अब यहां पर मीता ने दिया, किसको दिया? मीता को। तो यहाँ पे दो कर्म दिए हुए हैं हमारे को, एक तो मीता को और एक फूल। तो जब दो कर्म दिए हुए होते हैं वाक्य में तो वह होता है हमारा द्विकर्मक। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक कर्म दिया हुआ हो, एक कर्म हो यानी क्रिया का सीधा फल सिर्फ एक कर्म पर पड़ता है तो वह हो जाता है एक कर्मक। और द्विकर्मक यानी जब क्रिया में, जब वाक्य में दो कर्म दिए हुए हैं तो उसे हम कहते हैं द्विकर्मक।
अब कई बार प्रश्न होता है, बच्चे बोलते हैं कई बार मैम हम अकर्मक और सकर्मक में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब अकर्मक और सकर्मक में जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप इस कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हो? कंफ्यूजन को किसी भी वाक्य में, जो आपको कोई वाक्य दिया गया है, जैसे हम यही ले लेते हैं, राम कलम से लिखता है, ठीक है, यही वाक्य ले लेते हैं। अब राम कलम से लिखता है, किससे लिखता है? किससे? तो क्या हो गया? किससे। अगर आपने प्रश्न पूछा राम किससे लिखता है, आपको प्रश्न का उत्तर मिला ना, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया। जब आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया तो वो कौन सा वाक्य होगा, कौन सा क्रिया का भेद होगा? सकर्मक। क्या, किससे, कैसे, इन प्रश्नों का उत्तर मिले और क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो हम उन वाक्य को क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं, ठीक है। सकर्मक की पहचान, जब आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है, उस वाक्य को आप प्रश्न में बदल दीजिए, क्या से, कैसे या किससे। अगर इन तीनों शब्दों से आप उस वाक्य को बदल सकते हैं तो वह वाक्य क्या हो जाएगा? सकर्मक वाक्य हो जाएगा। पर हाँ, क्रिया का फल कर्म पर पड़ना चाहिए, ठीक है, तभी हम उस वाक्य को क्या कहेंगे? सकर्मक वाक्य कहेंगे। आज हमने भाग 1 में पढ़ा क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। यह भाग जो मैंने आज का पढ़ाया है, ये भाग 1, ये भाग 1 आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 6 तक के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। साथ में ही मैं एक वर्कशीट आपको भेज रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप उस वर्कशीट को कीजिए, उसकी उत्तर माला भी मैंने वहीं पर लिखकर भेजी है, ठीक है। आप उत्तर को उससे चेक कीजिए, आपने उत्तर सही लिखे हैं या नहीं लिखे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी जो भी डाउट है आपको, आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको उस कमेंट में जो आप प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए और उस अभ्यास को करिए, ठीक है। साथ में हिंदी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए। हिंदी पढ़कर, लिखकर और सुनकर ही आप बहुत अच्छी तरह से हिंदी को समझ सकते हैं। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।